बुरहान काज़मी, तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गई हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बहन का इलाज करवा दो प्लीज़। अलीज़ा ने इसकी आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़ते कहा। तो बुरहान काज़मी, जो इस वक्त नशे में झूल रहा था, एकदम इसकी तरफ बढ़ा और इसके गोरे बदन पर लिपटी हुई स्याह चादर को उतार कर फेंकते इसके करीब हुआ। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बुरहान ने इसे मोहलत न दी और फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। आहिस्ता से झुककर इसके कान में सरगोशी करते कहा, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से बेकरार हूँ, लेकिन तुमने अपने तक आने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। आज खुद चलकर यहाँ पर आई हो। अब मैं तुम्हें बताऊँगा बुरहान काज़मी किस बला का नाम है। ये कहते ही बुरहान ने इसे एक झटके से बेड पर फेंका और वो इस अजनबी जगह पर हैरानी से इधर-उधर देखते हुए अपनी चादर दुरुस्त करके एक कुर्सी पर बैठ गई। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, जिसे इसने अपने हाथ में मौजूद पानी की बोतल से पानी पीकर कम करने की कोशिश की। इसे ठंडे पसीने आने लगे। अलीज़ा ने अपने हाथ में मौजूद रुमाल से बार-बार अपने चेहरे को साफ़ किया था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती, जो किसी अनहोनी का एहसास इसे दिलाने लगा। इसने इस अजनबी जगह पर आने के बाद कई बार अल्लाह से ये दुआ की कि वो इसे बचा ले। वो इन्हीं सोचों में मगन थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मौजूद शख्सियत को देखकर इसकी सुरमई आँखें हैरत से फैल गईं। बुरहान काज़मी खुद वहाँ मौजूद था और इसे देखते हुए गहरी मुस्कुराहट से आगे बढ़ा। तो तुम आ गई, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम मेरे एक पैगाम पर आ जाओगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कब का पैगाम भिजवा चुका होता। वो सीने पर बाजू लपेटते हुए अपनी निगाहों में बेपनाह जज्बात लिए इसके गिर्द गोल गोल चक्कर काटते हुए कहने लगा। अलीज़ा बुरी तरह कांपने लगी। बुरहान काज़मी, तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि अब मेरी बहन का इलाज शुरू कर दो। वो मर जाएगी, वो बीमार है, खुदा का वास्ता है। मैं यहाँ सिर्फ़ अपनी बहन के लिए आई हूँ। बुरहान काज़मी ने गहरा सांस भरा और फिर अपने कान की लो मस ली। धीरज रखो, पहले मुझे अपना हिसाब तो चुकता करने दो। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम यहाँ आओगी, मेरे कदमों में गिड़गिड़ाओगी, तो ही मैं तुम्हारी बहन का इलाज शुरू करवाऊंगा। इसने बुरहान काज़मी के लहजे में एक अजीब तरह की लड़खड़ाहट को महसूस किया और फिर कमरे में आने वाली नागवार महक ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। तब अलीज़ा को अंदाज़ा हुआ कि बुरहान काज़मी बुरी तरह नशे में धुत है और यहाँ से वहाँ लड़खड़ाते हुए इससे बात कर रहा है। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खौफ के मारे पीछे हुई तो इसके सर से चादर सिरक गई, जिससे इसके खूबसूरत चमकीले रेशमी बाल नज़र आने लगे और यहीं से बुरहान काज़मी की राल टपकने लगी। तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है और फिर अपने आने तक सारे रास्ते भी बंद कर लिए। तुम क्या समझती हो कि तुम बुरहान काज़मी की पहुंच से बच जाओगी? देखो, आज तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो और मेरे आगे गिड़गिड़ा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बुरहान काज़मी जो पसंद करता है, इसे हासिल करके रहता है और इसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुरहान काज़मी किस बला का नाम है। मदहोश से लहजे में कहता हुआ वो एकदम से आगे बढ़ा और इसके गोरे बदन पर लिपटी स्याह चादर उतार कर दूर फेंकी। तो अलीज़ा ने अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश की। इसकी आंखों में बेपनाह आंसू आ गए। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी, खुदा का वास्ता है बुरहान काज़मी, मुझ पर रहम खाओ, मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो। वो इसके पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाते हुए इस जालिम से रहम की फरियाद करने लगी, लेकिन वो नशे में धुत था। कैसे इस पर वो एतबार करती? नशे में धुत इंसान को अपना नहीं मालूम होता तो वो दूसरे इंसान पर कैसे रहम खा सकता है? यहीं पर अलीज़ा से गलती हुई थी। इसे लगा था कि बुरहान काज़मी सिर्फ इसे आजमाने के लिए अपने पास बुला रहा है, लेकिन इसके इरादे इतने खतरनाक और गलीज़ होंगे, ये इसने कभी नहीं सोचा था। इसने एकदम से इसे बेड पर धक्का दिया। वो गिर पड़ी। इसका धानपान सा वजूद पूरी तरह ज़लज़लों की ज़द में था। अलीज़ा की आंखों से आंसुओं की बरसात देखकर भी वो ना पिघला और नशे की हालत में इस पर बुरी तरह झपट कर इसके नाजुक वजूद पर अपना तसल्लुत कायम करते हुए इसके पूरे वजूद को ज़ख्मी करने लगा। अलीज़ा की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं, मगर बुरहान काज़मी को तब भी इस पर रहम न आया। इसने इसके गोरे बदन को मसल कर रख दिया
اور وہ اپنے برباد ہوتے وجود پر صرف آنسو ہی بہا سکی، یہاں تک کہ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دبی دبی سسکیوں میں بدل گئیں، اور وہ جو نشے میں دھت تھا ایک طرف لڑک کر بیڈ کی ایک سائڈ پر ٹک کر بے سدھ ہوتے آنکھیں موند گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا، جبکہ علیزے اپنے بکھرے ہوئے وجود کے ٹکڑے سمیٹتے ہلکان ہوتے ہوئے مرنے کو تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا، اسے لگا کہ اس پر قیامت گزر گئی ہے اور اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو اس نے ہمت کی اور بیڈ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اپنا اہلیہ درست کیا، کالی سیاہ چادر کو اپنے سر پر ٹکایا اور اس کے بے سدھ وجود کو نفرت سے دیکھتی گرائی۔ میں بھول گئی تھی کہ تم خدا نہیں ہو، اور میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح تمہیں خدا سمجھ بیٹھی، لیکن تم تو شیطان سے بھی بدتر ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی برہان کاظمی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ ڈالے اور وہاں سے لوٹ گئی، پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ چند مہینے پہلے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو فوراً سے ان کے قریب آئی اور ان سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے اپنے آنسو چھپا لیے، لیکن وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، کیسے ان سے دور رہتی؟ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور لاڑ سے پوچھنے لگی، بتائیے نا امی، ابو کی بہت یاد آ رہی ہے کیا؟ اس کے والد صاحب کے انتقال کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، ان کی یاد کبھی جدا ہی نہیں ہوئی ہے مجھ سے بیٹا، لیکن مجھ سے ارمینہ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ تم دیکھ رہی ہو نا، وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے، جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہاں سے اس کی دوائی لوں گی، کیا کروں گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج رات کو بھی اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، ساری رات میں نے اس کے سر پر پٹیاں کی ہیں، اب میں کیا کروں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ علیزے نے گہری سانس بھری۔ فکر مت کریں، میں جاؤں گی نا آفس تو پھر لون کی درخواست دے دوں گی، ہم لون لے کر اس کے سارے علاج کے اخراجات اٹھائیں گے، اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میں ہوں نا پھر، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ اس نے اپنی والدہ کا ماتھا چوما اور انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آئینے میں اس نے اپنی شکل دیکھی تو وہ انتہائی مرجھائی ہوئی دکھائی دی۔ پھر وہ اپنی بہن ارمینہ کے پاس آئی جو ابھی تک بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کپڑے بدل کر آفس کے لیے نکل آئی۔ سمیہ، میری بات سنو۔ کافی دیر لیپ ٹاپ میں سر دیے رہنے کے بعد لنچ بریک میں اس نے سمیہ کو مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے رہے ہیں؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ فکر مند دکھائی دے رہی ہو۔ لیزے کی آنکھیں برس پڑی، وہ دونوں کیفیٹیریا میں آ گئی تھیں۔ ارمینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آتا اسے کیا بیماری ہے۔ وہ صرف 15 سال کی ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میں کمپنی سے لون لینا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ یہاں کا کیا طریقہ کار ہے، کہاں جانا ہوگا؟ مجھے تو یہاں آئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ سمیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہاں آئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، تمہیں کون لون دے گا؟ سمیہ نے اسے حقیقت دکھائی تو وہ مزید پریشان ہوئی۔ ہاں لیکن ایک راستہ ہے، علیزے پرسکون ہوئی۔ کون سا؟ جلدی بتاؤ، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا تو سمیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ برہان کاظمی تمہیں لون دے سکتا ہے، وہ اس کمپنی کا CEO ہے، اس سے تم ملاقات طے کر لو۔ لیکن سمیہ خاموش ہوئی۔ لیکن کیا؟ جلدی بتاؤ۔ علیزے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ ایک انتہائی ٹھرکی انسان ہے، اگر کسی کو ایک بار پسند کر لے تو پھر اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے تمہارے بارے میں کیا خیالات ہوں گے، لیکن اگر تمہیں مدد چاہیے تو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی اور پھر اس کے کچھ مطالبات ماننے پڑیں گے۔ علیزے اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ مطالبات؟ کون سے مطالبات؟ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اب یہ بات تو تمہیں برہان کاظمی سے ہی پتہ چل سکتی ہے۔ فی الحال اللہ پر بھروسہ رکھو اور ابتدا تو کرو، دیکھ لینا اگر اس کے مطالبات تمہیں سمجھ نہ آئیں تو کہیں اور سے لون ٹرائی کر لینا۔ سمیہ تو اس کا چہرہ تھپ تھپا کر وہاں سے واپس لوٹ گئی، لیکن برہان کاظمی کا نام سنتے ہی اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اب وہ کیا کرے، کیا نہ کرے؟ اس نے
इसी फिक्र में लंच तक ना किया। शाम को जब इसे चक्कर आने लगे तब इसे होश आया कि इसने सुबह से खाना ही नहीं खाया है। वो अपने आप को संभालती हुई आगे बढ़ी, लेकिन वो वहीं थम गई। इसने अपने चकराते हुए सर को थामकर खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो बुरी तरह लड़खड़ा गई और बराबर में खड़े शख्स का गिरबान पकड़कर इसने सहारा लिया। कौन है आप? भारी गंभीर आवाज़ जब इसके कानों में गूंजी तो इसने बामुश्किल अपनी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे इसकी बाहों में झूल गई। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप? उठिए, होश में आइए। बुरहान काज़मी इसे अपनी बाहों में भरकर पानी के छींटे मारकर होश दिलाने की कोशिश करने लगा। तभी इसने यकदम अपनी आंखें खोलीं और एक अजनबी शख्स को अपने इतने करीब पाकर वह फ़ौरन से दूर हुई। आप आप कौन हैं? इसने अपने दुपट्टे की तलाश में इधर-उधर नज़र दौड़ाई जो इसे बुरहान काज़मी के दाएँ तरफ नज़र आ गया। इसने फ़ौरन से दुपट्टा उठाया और अपने सर पर ओढ़ा लिया। यही बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप कौन हैं? इसके लहजे में चुभन थी। मैं अलीज़े हूँ। इसने गौर से इसका चेहरा देखा था और अगले ही पल इसके दिल ने दुहाई दी थी कि आज से पहले तुमने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अलीज़े की आंखों में आंसू चमके। इसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी इतनी शदीद थी कि वह दोबारा से लड़खड़ाने लगी। रिलैक्स हो जाएं, यहाँ कुर्सी पर बैठिए। वो इस वक्त ऑफिस की राहदारी में बनी कुर्सी पर इसे बिठाने लगा, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। अलीज़े ने नम आंखों से इसका शुक्रिया अदा किया। बुरहान ने इसे पानी का गिलास दिया। आप ठीक हैं अब? लीज़े ने सर हाँ में हिलाया। क्या आप बुरहान काज़मी को जानते हैं? इस कंपनी के सीईओ। मुझे इनसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। इसकी बात को सुनकर बुरहान काज़मी हल्का सा मुस्कुराया। इसने सीने पर बाजू लपेटे और अलीज़े की तरफ देखा। जी फरमाइए, क्या कहना है आपको? देखिए, आप मुझे बुरहान काज़मी का बता दें। इनका कमरा किस तरफ है? मैं वहीं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती। बुरहान काज़मी इसके बिल्कुल बराबर में कुर्सी खींच कर बैठ गया। मोहतरमा, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कहिए, तो मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूँगा। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिलाया। बात अहम है। मुझे सिर्फ़ बुरहान काज़मी से ही करनी है। इनके अलावा मैं किसी और से बात नहीं कर सकती। आप समझते क्यों नहीं हैं? आखिर में वह जज़्बाती हो गई और इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कहिए, क्या कहना है? अलीज़े बिल्कुल टूट कर बिखर गई। अभी सुबह जब वह लंच ब्रेक से वापस अपने केबिन में जा रही थी, तब इसकी वालिदा का फ़ोन आया था कि अरमीना की हालत बिगड़ गई है और इसी बात ने इसे रोने पर मजबूर कर दिया था। वो आंसू बहाती रही जब बुरहान काज़मी बेज़ार हुआ। क्या आपने यहाँ ये सिखाने के लिए मुझे बिठाया है कि रोते कैसे हैं? अलीज़े ने अपनी नाक रगड़ी और गीला सांस अंदर खींचा। नहीं, मुझे लोन चाहिए। आप प्लीज़ बुरहान काज़मी से कहिए कि वो मुझे लोन दे दें। मेरी बहन बीमार है, मुझे इसका इलाज करना है। बुरहान काज़मी ने गहरा सांस भर के कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। कल आप ऑफिस में आ जाइएगा, मैं आपका पैगाम इन तक पहुंचा दूंगा। वह मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, अपना कोट दुरुस्त किया, एक गहरी नज़र इस पर डाली। अलीज़ा जज्बत सी हुई। वो अपने कॉलर दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ गया। अलीज़े ने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया और घर आ गई। क्या हुआ बेटा, तुमने बात की लोन की? इसकी अम्मी ने फ़ौरन पूछा। जी अम्मी, कर ली है, कल मुलाकात है, बस दुआ कीजिएगा सब खैरो आफियत से हो जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में आ गई। दो चार लुकमे जहर मार कर लिए और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। पता नहीं क्यों मेरा दिल बेतरह बेचैन है और मुझे किसी अनहोनी के होने की इशारा कर रहा है। आप मुझे मुआफ़ कर दें और मेरे लिए मदद के रास्ते खड़े कर दें। रोते हुए वो अरमीना के पास आई, जिसकी सांस बहुत आहिस्ता चल रही थी। इसका पर्स भी खाली था और इसकी वालिदा के पास भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने अपने भाई से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। इनके भाई सऊदीया में मुकीम थे। अलीज़े ने रात को अपनी अम्मी से एक बार फिर से पूछा। अम्मी, जैन मामू ने जवाब दिया तो इसकी माँ ने नफ़ी में सर हिलाया और अपना चेहरा छुपाने लगी, गोया अपनी ही बेटियों से शर्मिंदा हों कि बाप के मरते ही
सब ने इनसे रुख फेर लिया है। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसे जल्द से जल्द अगली सुबह का इंतज़ार था। सुबह इसने फजर की नमाज अदा करने के बाद जल्दी जल्दी तैयारी की, मुंह हाथ धोया, स्लाइस का एक बासी टुकड़ा खाया और पर्स उठाकर ऑफिस में आ गई। आज इसके चेहरे पर बेपनाह उदासी नजर आने लगी। वो अपने कैबिन में बैठी थी कि पियन ने आकर इसे इत्तला दी, आपको सेक्रेटरी बुला रही हैं। मुझे मुझे क्यों बुला रही हैं? वो अभी इसी कश्मकश में मुब्तला थी, तभी इसके जहन में झमाका हुआ। वो फ़ौरन से फ़ाइल बंद करके उठी और सेक्रेटरी के पास जा ठहरी। आप यहाँ राहदारी से एक पतली गली आएगी, वहाँ मुड़ जाइए। वहाँ बुरहान काज़मी का ऑफ़िस है, आपका पैगाम पहुँचा दिया गया है। सर आपको याद कर रहे हैं। अलीज़े की सांसें तेज़ हुईं, इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। इसने अपने धड़कते हुए दिल को काबू में लाकर खुद को ये बावर करवाया कि मेरा मतलब है, मुझे हिम्मत करनी होगी। और फिर अपनी चादर दुरुस्त करके अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए बुरहान काज़मी के ऑफिस के बाहर आ गई। वो शीशे का ऑफिस था, अंदर का सारा माहौल नज़र आने लगा, लेकिन सच बात तो ये थी कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसके ऑफिस के पास किसी इंसान को पर मारने की इजाज़त तक न थी। ऐसे में अगर इसने कोई घटिया हरकत की तो मुझे कौन बचाएगा? इसने फ़ौरन से खुद से सवाल किया, लेकिन फिर अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को काबू में रखने की कोशिश की। मेरा अल्लाह है ना, वही मुझे बचाएगा। ये सोच इसके ज़हन में आई और इसने आगे बढ़कर शीशे का दरवाज़ा खटखटाया। बुरहान काज़मी फ़ाइलों में झुका मसरूफ़ सा नज़र आया। वो इसकी शक्ल नहीं देख पाई। अंदर आने की इजाज़त मिलते ही जैसे ही वो अंदर आई तो अपनी जगह पत्थर की हो गई। ये वही शख्स था जिसने इसे कल सहारा दिया, पानी पिलाया, इसकी तबीयत का पूछा। गोया वो खुद बुरहान काज़मी ही था। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। बुरहान काज़मी ने अपनी गहरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें इस पर टिकाईं और इसे बैठने का इशारा किया। मिस अलीज़े, कैसी हैं आप? आज कुछ खाया पिया है या नहीं? कुछ मंगवाऊँ मैं? इससे पहले कि वो मना करती इसने खाने का ऑर्डर किया। अलीज़े को हैरत हुई, सर मुझे सिर्फ लोन का कहना है। मुझे आपसे लोन चाहिए, मेरी सिस्टर बीमार है। इसने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। देखिए, जिसने भी आपको ये मशवरा दिया है, इसने ये भी बताया होगा कि मेरे कुछ मुतालबात होते हैं। अलीज़े अपनी जगह पत्थर की हो गई। जी सर। इसने अपनी निगाहें झुका लीं, क्योंकि इसे बुरहान काज़मी की आंखों से निकलने वाले जज्बात अजीब से एहसासात में मुब्तला करने लगे। तो फिर ठीक है, आप अपने ज़हन को तैयार रखिए। जब तक खाना आता है, खाना खाते हैं। इसके बाद मैं आपको अपना मुतालबा बताऊँगा। वैसे आपको कितना लोन चाहिए? अलीज़ा का तनफ़्फ़ुस तेज़ हो गया। सर आप अपना मुतालबा बताइए। इसने फ़ौरन से इससे पूछा तो वह हँस पड़ा। आप बहुत ज़हीन हैं। वैसे मुझसे पहले जितने भी लोगों ने लोन माँगा है, पहले लोन की रकम बताते हैं। मुतालबात इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। चाहे मैं इनसे जैसा चाहे काम करवाऊँ या बात मनवाऊँ। लेकिन आपने पहले मुतालबा जानने की कोशिश की है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया, इसके कान के करीब झुका और सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगा, बात यह है कि बुरहान काज़मी को जो चीज़ पसंद आ जाए, वो इसे अपना बना लेता है और अलीज़े आप मुझे कल पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई हैं। अलीज़े अपनी जगह करंट खाकर उछल पड़ी। वो फ़ौरन से कुर्सी से खड़ी हुई और इससे दूर हो गई, यहाँ तक कि दीवार से लग गई। बुरहान काज़मी हंस पड़ा और आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इसके नज़दीक आया, तो अलीज़े ने अपनी आँखें मींच लीं। या अल्लाह मेरी मदद कर, इसने ज़रे-लब दोहराया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, कि आप राज़ी हैं? बल्कि यूँ समझें कि मैं आपको हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं ऐसे ही हासिल कर लूँ, चाहे तो निकाह के ज़रिए। फिर मैं आपकी बहन का मुकम्मल इलाज करवाऊँगा। इलाज क्या, मुकम्मल खर्चा मेरे ज़िम्मे होगा। बताइए क्या आपको मंज़ूर है? अलीज़े ने पट से आँखें खोली और फटी-फटी निगाहों से इसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे ये मंज़ूर नहीं है। इसने फ़ौरन से अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए इसके कमरे से निकल गई। बुरहान काज़मी की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। तो फिर अपने बहन के जनाज़े की तैयारी कर लीजिए। ये सुनना था कि अलीज़े पीछे मुड़ी, तेज़ी से आगे आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर रसीद किया। ज़बान सँभाल कर बात कीजिए। मैंने आपसे भीख नहीं माँगी थी, कर्ज़ माँगा था। अगर आप नहीं दे सकते तो किसी के लिए बद्दुआ भी ना करें।
ना जाने इसमें कहाँ से इतनी मजबूती आई कि इसने इसे थप्पड़ रसीद करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखा और मजबूती से बाहर निकल आई। बाहर आते ही इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो वॉशरूम में घुस गई और वहीं ज़मीन पर बैठे-बैठे बुरी तरह रोने लगी। इसके होंठ रोते-रोते नीले पड़ गए। कपकपाहट ने इसका बुरा हाल कर दिया। इसकी आँखों से सिलरवाह बहने लगा। इसने कुछ भी ना सोचा और ऑफिस से निकल आई। रिक्शे में बैठकर इसने घर में कदम रखा ही था कि घर का मंज़िल एक अजीब-सा एहसास दिलाने लगा। इसकी वालिदा इसकी बहन के सिरहाने ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। "अम्मी, अम्मी, ये क्या हुआ है? अम्मी, अरमीना को उठाइए ना, वो उठ क्यों नहीं रही?" अलीज़े की हिचकियाँ बंधने लगी और अरमीना की इसी हालत ने इससे एक फ़ैसला करवाया। इसने अपने आप को गिरवी रखने का सोच लिया। "अम्मी, चलिए हम अस्पताल चलते हैं।" इसने फ़ौरन से एम्बुलेंस बुलवाई और अस्पताल पहुँच गई। अस्पताल पहुंचते ही इसने सबसे पहला फ़ोन बुरहान काज़मी को किया था, क्योंकि बुरहान काज़मी ने इसे अपना कार्ड अपने पास रखने की हदायत की थी। जब वो इसके ऑफिस में लोन की दरख्वास्त करने गई थी, वहीं कार्ड इसके काम आया। पहली बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ अलीज़े की रोती हुई आवाज़ सुनकर बुरहान के दिल को अजीब तरह से सुकून मिला। क्या हुआ? सारे कसबल निकल गए? बहन मर रही है ना तुम्हारी, जो तुमने मुझे याद किया है? अलीज़े ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों को रोकने की कोशिश की। मैं फलाह अस्पताल में हूँ। मैं तुम्हारा मुतालबा मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन का इलाज शुरू कर दो। मैं तुमसे निकाह भी करूँगी और तुम्हारा हर मुतालबा मानूंगी। इसने दिल पर पत्थर रखकर बुरहान कासमी से कहा तो वो हंसने लगा। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं सारे पैसे भिजवा रहा हूँ। तकरीबन 5 लाख, और बाकी तुम्हें हासिल करने के बाद दूंगा। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अलीज़े को ऐसा लगा जैसे किसी ने भरे बाजार में इसकी इज्जत उछाल दी हो। वो अपने आंसू साफ करती हुई अपनी अम्मी के पास आई। "अम्मी, लोन अप्रूव हो गया है। डॉक्टर ने इसकी बहन अरमीना के चंद ज़रूरी टेस्ट किए। सारी रात वो दोनों इधर ही बैठी रहीं। सुबह फजर की अजान के बाद इसे बुरहान कासमी की कॉल आई। तुम ज़रा किसी सुनसान जगह आ जाओ। मेरा मतलब है अस्पताल में ही रहो और ऐसी जगह आओ जहाँ कोई मौजूद ना हो। मैं तुमसे अभी फ़ौरन फ़ोन पर ही निकाह करूँगा।" अलीज़ा की आंखें उबल पड़ी। इसे लगा था कि इसकी दुआएं रंग ले आएंगी और बुरहान कासमी का दिल पिघल जाएगा, लेकिन वो दरिंदा था, वो कैसे पिघल जाता। इसने ये भी शुक्र किया कि वो इससे निकाह कर रहा था, लेकिन अगर इस निकाह के नतीजे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो। इसने गहरा सांस भरा, अरमीना की तरफ देखा, अपनी माँ की रोती हुई हालत देखी और इनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए अस्पताल के बाहर बने एक राहदारी में आई, जहां इक्का-दुक्का लोग ही मौजूद थे। इसने बुरहान काज़मी के नंबर पर वीडियो कॉल की, जहां वो इसे बिस्तर में लेटा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उठकर वो अपने हॉल में आया, जहां निकाह ख्वाह और गवाहान मौजूद थे। निकाह ख्वाह ने बारी-बारी फ़ोन पर पहले अलीज़े से और फिर बुरहान से इसकी रजामंदी पूछी। अलीज़े का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। निकाह हो चुका था। अलीज़े वहीं काफ़ी देर तक बैठी रही और आंसू बहाती रही। जब इसकी वालिदा इसे बाहर आते हुए नजर आई। अरमीना को होश आ गया है, पहले से बेहतर है। आज रात को डॉक्टर छुट्टी दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट कल आएंगी। तुम अस्पताल से ले आना बेटा। ऑफिस जाने के बाद इसने खाली खाली निगाहों से अपनी वालिदा की तरफ देखा और फिर घर आ गई, क्योंकि इसकी वालिदा ने इसे ज़बरदस्ती घर भिजवा दिया था। घर आते ही वो सजदे में गिर गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। रात होते ही अरमीना इसकी वालिदा के साथ घर आई तो वो काफ़ी बेहतर थी। अलीज़े को एक सुकून महसूस हुआ कि इसने अपनी कुर्बानी देकर अपनी बहन को तो बचा लिया, पर वो ये नहीं जानती थी कि अभी ज़िंदगी के और बहुत से इम्तिहानात इसकी राह तक रहे हैं और वो बेबस हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगली सुबह दिल पर पत्थर रखकर इंतहाई बोझल दिल के साथ वो ऑफिस आई। काम में भी जहन उलझा रहा। इसका दिल बेहद घबरा रहा था। बुरहान काज़मी ने लंच ब्रेक के बाद इसे अपने कमरे में बुलाया तो इसे ठंडे पसीने आने लगे। वो अपने लर्जते हुए वजूद के साथ इसके ऑफिस के बाहर खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी वो बाहर निकला और अपने हाथ से खींचकर इसे अंदर ले आया, कुर्सी पर बिठाया, खुद कुर्सी लेकर इसके आगे रखी और इसके चेहरे पर हाथ फेरने ही लगा था कि अलीज़े की चीख बुलंद हुई।
जिसे इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर काबू करने की कोशिश की। अमान, निकाह हो चुका है, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती हो, समझी तुम। इसने इसका जबड़ा अपने हाथों में पकड़ा और जोर से झटका दिया। तभी इसका मोबाइल बजने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से। वो फौरन से उठकर बाहर आई और किसी को देखे बगैर ऑफिस से ही बाहर निकल गई। अपने हवास बहाल करते हुए इसने कॉल उठाई तो डॉक्टर की कॉल थी। मिस आप अभी क्लिनिक आ जाएं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अरमीना के सेहत के हवाले से इसने टैक्सी की और फौरन से डॉक्टर के पास पहुंच गई, जहां डॉक्टर का झुका हुआ चेहरा देखकर इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। आपकी बहन को कैंसर है, ब्लड कैंसर। ये सुनना था कि वो अपनी जगह थम सी गई और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इलाज के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत होगी। अगर आप यहाँ इलाज करवा सकती हैं तो ठीक, वरना आपको सरकारी अस्पताल में इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अरमीना के पास वक्त बहुत कम है। इसका जहन माऊफ होने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़बान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो बाहर आई। कई बार वो ठोकर खाकर गिरी, कई बार इसने अपने चकराते हुए सर को थामा। ये कैसी क़यामत इस पर टूट पड़ी थी इसके वालिद साहब के इंतकाल के बाद। जैसे दुनिया मुँह खोले इन तीनों को निगलने के करीब थी। मैं कुछ भी करूँगी, तुम्हें मरने नहीं दूँगी। वो एक अज़म से उठी। काफ़ी देर गुज़र गई थी। इसने रिपोर्ट्स उठाई और एक बार फिर से बुरहान काज़मी के दर पर पहुँच गई। इसने अपनी वालिदा को इत्तला पहुँचा दी थी कि वो आज देर से आएगी, ऑफ़िस में बहुत काम है। जबकि सच तो ये था कि रात के 8 बजे वो बुरहान काज़मी के घर के बाहर खड़े होकर इससे अपनी बहन की ज़िंदगी की भीख माँगने आई थी, और तभी वो सब कुछ हुआ जो इसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। बुरहान काज़मी ने मदद की बदौलत दरिंदा बनकर निकाह में होते हुए भी इसे ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो कोई खिलौना हो। वो बुरी तरह टूट कर बिखर गई। अलीज़े की आंखों में मौजूद आंसू भी इस दरिंदे को ना पिघला सके। यहाँ तक कि वो बेबस होकर अपने घर आ गई। इसने वादे के मुताबिक पैसे भेज दिए थे, लेकिन निकाह नहीं टूटा था। शायद वो इसे तलाक देना भूल गया, या शायद वो इसके लिए एक मामूल की बात थी। पर अलीज़े की पूरी ज़िंदगी दांव पर लग गई। 2 महीने तक ना बुरहान काज़मी ने इससे कोई राब्ता किया और ना अलीज़े ने राब्ता रखने की कोशिश की। वो भला इससे क्यों राब्ता रखती? वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जो रिश्ता इन दोनों के दरमियान था, इसी रिश्ते ने इसे बुरी तरह परेशानी में मुब्तला कर रखा था। अरमीना सेहत याबी की तरफ लौट रही थी। अलीज़े ने वहाँ जॉब भी छोड़ दी और दूसरी जगह जॉब करने लगी। इसे जॉब छोड़े 3 महीने हो गए। वो अपने नए ऑफिस से वापस अपने घर जा रही थी। इसकी ज़िंदगी एक जगह जैसे ठहर सी गई थी, और इसी बेहंगम ज़िंदगी के हवाले से सोचते हुए इसने सड़क के सामने से आती हुई गाड़ी ना देखी और इसे बुरी तरह टकरा गई। होश आया तो इसके सर से खून बह रहा था, लेकिन जैसे ही इसने निगाहें उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इसका अपना शौहर बुरहान काज़मी था, जिसने अभी तक इसे तलाक नहीं दी थी। वो इसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। तुम कहाँ चली गई थी? मैं 2 महीने लंदन क्या किया? तुमने पलट कर ना देखा? ये याद रखो कि तुम अभी तक मेरे निकाह में हो। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज रात को तुम्हें फिर से मेरे घर आना होगा। अलीज़े ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहन का इलाज हो रहा है। मैंने आपका मुतालबा भी पूरा कर दिया है। तो फिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वो वहीं सड़क पर चिल्लाने लगी तो इसने एक ज़ोरदार धक्का देकर इसे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आया। मैं इस तरह आपकी कैद में नहीं रह सकती। आपने अपना मुतालबा पूरा कर लिया है, अब बार-बार मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है? वो रो पड़ी थी, लेकिन फरहान काज़मी को इस पर ज़रा बराबर भी रहम ना आया। तुम्हें क्या लगता है अपने लाखों लुटाकर मैं तुम्हें यूँ इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? शुक्र करो तुमसे निकाह किया है, वरना अगर इन्हीं रुपयों की बदौलत बगैर निकाह के तुम्हें यहाँ लाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। ये कहकर बुरहान काज़मी ने जैसे अपने जहरीले लफ्ज़ों से इसके पूरे वजूद पर ही तेज़ाब फेंक दिया था। वो बुरी तरह जलने लगी और एक बार फिर से वो इसके बिस्तर की ज़ीनत बन चुकी थी। या तो मुझे मुकम्मल तौर पर अपना ले या फिर मुझे छोड़ दें। वो बिलक बिलक कर रोते हुए एक बार फिर से यही मुतालबा करने लगी कि नशे में धुत बुरहान काज़मी ने खूनख्वार निगाहों से इसे देखा। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बांदी बनने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो ठीक है, तुम यहीं रहो, फ़ोन मिलाओ अपनी माँ को।
कहो तुमने शादी कर ली है, वो भी बहा कर। अलीज़े की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने रोते हुए बुरहान काज़मी की तरफ देखा, जो आज किसी तौर इसे बख्शने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जीते जी मर जाएगी, एक बहन की बीमारी और दूसरी की। खामोश, मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना तुम आज अपने पैरों पर चलकर अपने घर वापस नहीं जा सकोगी। अलीज़े ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल मिलाई। कहाँ रह गई हो तुम? वक्त देखा है? ये शरीफों के घर आने का वक्त है। रात के 11 बज चुके हैं। इसने गहरा सांस भरा, आंखें कुर्ब से मिची। मैंने शादी कर ली है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम शादी नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मत मारो, मैं वैसे ही मर चुकी हूँ। अरमीना की हालत देखकर मैं जी नहीं पा रही, और तुम ये सच है अम्मी, मैं शादी कर चुकी हूँ। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगी। मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं कि अरमीना का इलाज हो सके, आप मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, बुरहान ने अलीसे से मोबाइल ले लिया था और फिर इसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले जाते एक इंतहाई खस्ता हाल कमरे की तरफ ले आया। आज से तुम मेरी बांदी हो और तुम्हें सिर्फ मैं अपना दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यहाँ से भागने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। लीज़े तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। इसने इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए और अब इसके बाद कोई रास्ता ना बचा था। 3 दिन वो इसकी कैद में रही और वह इसे जैसे वहाँ लाकर भूल भी चुका था। इस बात पर भी अलीज़े ने शुक्र किया, लेकिन वो 3 दिन से भूखी थी। 1-2 बार मुलाज़िमा ने रहम खाकर इसे खाना दे दिया, लेकिन इसे भी अपनी नौकरी प्यारी थी, इसलिए वो भी खामोशी से अपना काम करती रही। पूरे 1 हफ्ते बाद इसे वहाँ से भागने का मौका मिला और इस 1 हफ्ते में इसने 2 बार इसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था। इस रात बुरहान काज़मी बैरून मुल्क के दौरे पर रवाना हो गया। तमाम मुलाजिम बेखबर सो रहे थे और चौकीदार तबीयत खराब होने के सबब घर जा चुका था। इसने देख लिया था कि बंगला बिल्कुल खाली है। तभी इसने अपनी कुल मता हयात, अपनी एक चादर और अपना बैग उठाया, वहाँ से अल्लाह का नाम लेकर निकल आई। अम्मी, मैं आपको सारी हकीकत बताऊंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैं मजबूर थी। वो रास्ते भर अपने आंसू साफ करती हुई खुद से खुद ही कहने लगी, लेकिन नहीं जानती थी कि घर जाकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो सारा रास्ता चलती रही, यहाँ तक कि इसके पाँव चल हो गए और इसने जब अपने घर का दरवाज़ा करीब देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने फ़ौरन से दरवाज़ा खटखटाया। अम्मी, मैं हूँ आपकी बेटी, मैं वापस आ गई हूँ। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। जज़्बात की शिद्दत से मगलूब होकर वह दरवाज़ा खटखटाते रही। जब बराबर में मौजूद एक बूढ़े शख्स ने इसे देखा, बेटी क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अलीज़े इन्हें पहचान नहीं पाई। शायद वो यहाँ नए आए थे। बाबा, मेरी अम्मी, मेरी बहन यहाँ जो रहते थे वो कहाँ गए? बेटा, मैंने तो सुना है वो अपने भाई के पास सो दिया, वापस लौट गई हैं। ये सुनना था कि इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहीं ज़मीन पर बैठकर खाली-खाली नज़रों से इस बंद दरवाज़े को देखती रही, जो हमेशा-हमेशा के लिए इस पर बंद हो चुका था। अब जीने का क्या फ़ायदा है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है? वो अपने आंसू पोंछती हुई खड़ी हुई और नामालूम मंज़िल की तरफ चलने लगी। इसे वो सारे लम्हात याद आने लगे जब इसने अपनी बहन के इलाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज इसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय आंसुओं के, शर्मिंदगी के। इसके दुःख की कैफियत गहरी होती गई। वो चलते-चलते दरिया के किनारे आई। इसने एक नज़र बिफरते हुए दरिया को देखा और छलांग लगाने का इरादा किया ही था कि किसी मेहरबान शख्स ने इसे रोक दिया। "क्या कर रही हो बीबी? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो?" वो रो पड़ी थी और रोते-रोते कब बेहोश हुई, इसे कुछ पता ना चला। आँख खुली तो खुद को एक अजनबी घर में पाया। घर इंतहाई शानदार था। बुरहान काज़मी से बचकर अब ना जाने इसकी किस्मत इसे कहाँ ले आई थी। यही सोचकर इसके चेहरे का रंग उड़ा। वो फ़ौरन से निकलकर बाहर जाने लगी तो इंतहाई मेहरबान औरत, जो इस घर की मालकिन थी, इसने इसे देखकर रोक लिया। "कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची? यहीं ठहर जाओ। मेरे बेटे ने बताया कि तुम अपने ज़िंदगी कुर्बान कर रही थी। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी बन जाओ।" अलीज़े तड़प-तड़प कर रोती हुई इनके गले लग गई। वो पिछले 3 दिन से इनके घर पर पनाह लिए हुए थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चक्कर तो जैसे इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गए। इस मेहरबान अजनबी औरत के घर का काम करते हुए वो बुरी तरह चकरा कर गिर गई। इसी वक्त इनके बेटे ने डॉक्टर को घर पर बुलाया
और डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया, इसने अलीज़े की ज़िंदगी को एक बार फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वो भागी थी। वो उम्मीद से थी, बेटा तुम शादीशुदा हो। इस बूढ़ी औरत के लहजे में बेयकीनी थी जी। इसने मुख्तसिर सा जवाब दिया। आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। वो दोबारा से उठकर अपने कामों में लग गई। जिंदगी ने ये कैसा सितम किया। वो बिल्कुल अकेली थी। इसकी माँ और बहन ने भी पीछे पलट कर इसे न पूछा, और वो जिसने इसे इस हाल में पहुंचाया वो इस कदर बेखबर था कि पूरे 2 हफ्ते हो गए थे जिसके घर से भाग निकली थी, लेकिन इसने अलीसे के बारे में पूछना तक गवारा न किया। इस बात पर भी अलीसे ने शुक्र अदा किया। दिन गुजरने लगे। 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान लौटा। अलीसे को ना पाकर वो मुलाजमा पर धाड़ रहा था। जब इसे सर्वेंट क्वार्टर में अलीसे दिखाई नहीं दी तो वो गुस्से से पागल हो उठा। कहाँ गई वो? मैं इसे तुम लोगों के हवाले कर गया था। इसे हर हालत में ढूंढ कर मेरे सामने ले आओ। क्या इसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस हर हाल में अलीसे अपने सामने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों में जकड़कर इस वक्त को कोसा था जब वो अलीज़े को अकेले छोड़कर किया। ज़िंदगी में एक अजीब-सा जमूद आ गया। वो इसे ख्वाबों में भी रोती हुई दिखाई देने लगी। मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा दिन-रात वो इसे याद करके ममनुआ शय को अपने मुँह से लगाए नशे के और करीब जाने लगा। इस रात भी शिद्दत से अलीज़े की याद इस पर हमला आवर हुई। वो हैरान रह गया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसे क्यों याद कर रहा हूँ? मुझे इसे याद नहीं करना चाहिए। वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। तभी इसके दिल ने दुहाई दी थी, अगर वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती तो फिर तुम उसे इतना याद क्यों करते हो? इसके कान साई साई करने लगे। ज़मीर की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी तो वो वहीं ज़मीन पर ढह गया और अपने आप को कोसने लगा। बुरहान काज़मी, जिसने कभी किसी के आगे सर ना झुकाया, वो एक दानपान सी लड़की अलीज़े के सामने हिम्मत हार गया। इसने इसकी माँ और बहन का पता लगाया। अकाउंट से सारे पैसे खर्च हो चुके थे। कोई एक पैसा भी बाकी ना बचा। यानी इसकी बहन सेहतयाब हो रही थी। वो ढूँढते-ढूँढते इसके घर आया, जहाँ बड़ा-सा ताला इसका मुँह चिढ़ा रहा था। पड़ोस से पता चला कि इसकी वालिदा और बहन तो सऊदीया चली गई हैं और वो यहाँ रह गई है। कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? यही सोच इसके ज़हन में आई तो वो वहीं बैठकर रोने लगा। इस बात को 6 महीने से ज़ायद अरसा गुज़र चुका था। इसने नशा तक छोड़ दिया और एक रोज़ गैर इरादी तौर पर वो मस्जिद के अंदर आ गया, जहाँ सजदे में सर रखते ही इसे सुकून मिला। ना जाने कितने साल इसने ऐसे ही गुजार दिए थे अपने अल्लाह की नाफरमानी में। अलीज़े के इश्क ने इसे इश्क हकीकी तक पहुंचाया था और पहली बार इसने सारी रात मस्जिद में गुजार कर आंसुओं के साथ अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी कि इसे अलीज़े मिल जाए। वो इसे मुआफ़ी मांग लेगा, इसके पैरों में गिर जाएगा, लेकिन अब वो इसके बगैर नहीं जी सकता। इसने अलीज़े को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। अब तो इसकी उम्मीद भी खो चुकी थी, लेकिन वो यकसर बदल गया। इसने अपना हुलिया ही बदल दिया। इसके चेहरे पर अब हल्की हल्की दाढ़ी भी मौजूद थी। कोई भी बुरहान कासमी को देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही अयाश बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी और अब वह सिर्फ एक लड़की की खातिर इतना बदल गया। इसने अपने घर में मौजूद तमाम शराब की बोतलों को दरियापुर्द कर दिया और तौबा कर ली। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अलीज़े से मिला दे। मुझे लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। अब मैं मज़ीद इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरहान काज़मी इस वक्त इशा की नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रहा था। जब इसके फ़ोन की बेल इसे सुनाई दी, इसने कानों से लगाया तो अजनबी आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। जी, कौन बात कर रहे हैं? बुरहान, कैसे हो? मैं हर्षित बात कर रहा हूँ। आज तुम्हें ऑफिस से गुजरते देखा। पहले तो पहचान ना पाया, फिर ज़ोर दिया ज़हन पर तो समझ आया कि ये तुम हो। तुम इतने बदल गए हो। घर आ सकते हो, बैठकर बातें करें, पिछले वक्त को याद करें। अरशद की बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया। इसे इस वक्त ऐसे ही किसी दोस्त की ज़रूरत थी जिसके कंधे पर सर रख कर वो अपने सारे दर्द इसे सुना दे। बुरहान ने फीकी हंसी हंसते हुए हामी भरी और इसके घर का पता लेकर इसके घर पहुंच गया। अरशद ने इसे गले से लगा लिया। काफ़ी देर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। बुरहान, शादी का क्या सोचा है तुमने? देखो, मैंने तो अपनी 3 बहनें भी ब्याह दी। तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, कहीं कोई लड़की पसंद नहीं आई तुम्हें? अरशद की बात सुनकर वो अपनी जगह थमसा गया। अलीज़े का अक्स इसकी आंखों के सामने लहराने लगा। हो चुकी है शादी तो फिर बेगम को साथ नहीं लाए? इसे भी साथ ले आते, मैं अपनी बेगम के साथ बिठा देता उसे। बुरहान ने अफसोस और उदासी से इसकी तरफ देखा। वो खो गई है मुझसे, पता नहीं कहाँ है, समझे ही नहीं आता। हर जगह ढूंढा है लेकिन नहीं मिली मुझे। 1 साल होने के करीब है, काश वो मुझे मिल जाए। इसकी आंखों में नमी चमकी तो अरशद हैरान रह गया।
तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बुरहान की नज़रें दरवाजे की तरफ गई तो वो अपनी जगह पत्थर का हो गया। वहाँ अलीज़े अपने हाथ में ट्रे पकड़े असजद को बुला रही थी। भाई ये ले लें, भाभी ने भेजा है। अलीज़े का ध्यान बुरहान की तरफ नहीं था, लेकिन बुरहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और जैसे ही इसके सामने आया तो अलीज़े की आंखें फटी की फटी रह गई। वो 2 कदम पीछे हुई और जैसे ही जाने लगी तो बुरहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, हर जगह छान मारी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं वैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ। तुम मेरे साथ चलो, घर चलो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेरब्त से अंदाज में कहते हुए इसने अलीज़े के दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखों से लगाए थे। अलीज़े सहम कर पीछे हुई। तभी असजद की बेगम ने अपनी गोद में रोता हुआ बच्चा इसे थमाया था। अलीज़े इसे देखो, ये कब से रो रहा है। 2 महीने का छोटा सा बच्चा अलीज़े की गोद में था और वो इसे चुप करवाने में हलकान थी। ये किसका बच्चा है? इसकी आंखों में हैरानी ही हैरानी थी। फिर वो मुस्कराया और इसने अलीज़े की तरफ देखा। ये मेरा बच्चा है। इसने फ़ौरन से अलीज़े के हाथ से बच्चा लिया तो अलीज़े ने कुर्ब से अपनी आंखें मींच लीं। वो हूबहू इसका परतू था। बुरहान ने इसे सीने से लगाया तो अलीज़े रो पड़ी। इन दोनों को इस तरह रोते हुए देखकर असजद और इसकी बीवी भी हैरान थे। ये सब क्या मुआजरा है? बुरहान ने मुस्कुराकर असजद की तरफ देखा। मेरी तलाश ख़त्म हो गई है, लेकिन अलीज़े यहाँ आई कैसे? वो बिल्कुल खामोश थी। शायद वो भी ज़िंदगी की इन तलखियों से थक सी गई। अलीज़े को हमने पनाह दी इस वक्त जब इसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचा। बुरहान ने अलीज़े की आंखों में झांका तो इसने अपनी आंखें झुका ली और अंदर की तरफ बढ़ गई। वो नहीं मानेगी, बहुत नाराज़ है मुझसे। बुरहान ने अफसोस से असजद और इसकी बीवी को देखा तो उन्होंने इसकी हिम्मत बंधाई। बहुत दुखों से गुजरी है। बच्चे की पैदाइश के वक्त तो बाप का होना कितना ज़रूरी होता है, ये वक्त भी इसने अकेले काटा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम इसे मना लो। बच्चे की परवरिश में भी तो बाप का होना ज़रूरी है ना। असजद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी तो वह बच्चे को लेकर अंदर आया। अलीज़े बुरी तरह रो रही थी। इसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा रखा था। अलीज़े मेरी जान, मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारे इश्क ने मेरी क्या हालत कर दी है। मैं हर बुरी आदत छोड़ चुका हूँ। मेरा रब मुझे तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि अलीज़े वही डिज़र्व करती थी जैसी वो खुद है। देखो मैं तुम्हारे लिए सर से लेकर पैर तक बदल गया हूँ, माफ़ कर दो। वो इसके कदमों में गिड़गिड़ाने लगा तो अलीज़े ने अपने कदम पीछे हटा लिए। मैं वो दुख दर्द कभी नहीं भूल सकती जो आपने मुझे दिए हैं, वो चिल्लाई थी। बुरहान ने इसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए इसको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती रही, यहाँ तक कि थक हार कर इसने आंसू भरी आंखों से बुरहान के कंधे पर सर रखा। बुरहान अपने बेटे को चूमकर इसे अपनी बाहों में भरकर अपने घर ले आया था। आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत है। वो इसके हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगाते हुए कहने लगा तो अलीज़े ने इन 2 सालों में खुद को पहली बार मुस्कुराते हुए महसूस किया। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ इसके खुदा ने इसकी ज़िंदगी में खुशियों भरे रंग लाने के लिए इसे बुरहान से जुदा किया, बुरहान को बदल दिया और अब वो इसकी ज़िंदगी का अहम और खूबसूरत तरीन हिस्सा बनकर दोबारा लौट आया था। लेकिन वो पहले जैसा ना था, सब कुछ बदल चुका था। अलीज़े ने मोहब्बत भरी निगाहों से बुरहान की तरफ देखा, जहाँ अब इसके लिए सिर्फ इज़्ज़त ही इज़्ज़त थी और इज़्ज़त के साथ ठाठे मारता मोहब्बत का समुंदर। ज़िंदगी बिलाकर हसीन हो गई। बुरहान और वह उम्रा करने भी एक साथ गए, जहाँ इसकी मुलाकात अपनी वालिदा और बहन से हुई तो इंतहाई जज्बाती मंजर देखने को मिला। बुरहान ने मुस्कुराते हुए ये मंजर अपनी आंखों से देखा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि इसके अल्लाह ने इसे अलीज़े के बिछड़े हुए रिश्तों से मिलाने के लिए चुन लिया था और इसकी अलीज़े इसे वापस मिल गई, गोया इसे पूरा जहान मिल गया था। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नावल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मज़ीद नए दिलचस्प नावल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।